ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय का समरी हम पढ़ेंगे। चैप्टर नेम इज ध्रुव महाराज गोज बैक टू गॉड हेड, वैकुंठ गमन। पहला श्लोक में कुबेर जो है, इससे पिछले अध्याय में हमने सुना था कि एक भयंकर युद्ध हुआ था यक्षों के बीच में और ध्रुव महाराज के बीच में, बिकॉज उत्तम को, उनके ब्रदर को यक्षों ने मार दिया था, तो इन्होंने यक्षों को ही समाप्त करने का बीड़ा उठाया और बहुत बड़े संख्या में यक्षों को मौत के घाट उतार दिया। ये सब हमने सुना था। अब वहाँ पर फिर बीच में स्वयंभू मनु आए। स्वयंभू मनु ने कहा ये अच्छा नहीं किया, दे आर कुबेर के अपने ही है, कुबेर भगवान का भक्त है और भगवान के भक्त को हर्ट करना उचित नहीं है। तो कुबेर वो तुरंत वहाँ पे लड़ाई छोड़ देते हैं ध्रुव महाराज। जब वो लड़ाई छोड़ देते हैं तो कुबेर प्रसन्न होकर वहाँ पर आ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि आप अनग हैं, यानी कि सिनलेस हैं, आप प्योर हैं। आप ध्रुव महाराज सोच रहे थे कि मैंने इतनी हत्याएं कर दी हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर कुबेर आके बोल रहे हैं कि आप तो प्योरेस्ट हैं, प्योर हैं, और जो भी हुआ ये समय के कारण हुआ, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, समय ही ऐसा था। हाँ, ये होता है एक भक्त का नजरिया। देखिए, दैट इज द कुबेर। किस प्रकार से ध्रुव डायरेक्टली कैन बी ब्लेम्ड फॉर वट एवर ही डिड, बट वो क्या कहते हैं, समय का कुछ खेल रहा, कोई बात नहीं। इस प्रकार से हमें अपने रिश्तों को मेंटेन करना चाहिए। हमारे बीच में भी कई बार ऊंच नीच हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, तो यू शुड फॉरगेट इट एंड फॉरगिव इट। और हमें ये सोचना चाहिए समय का कुछ हेर फेर रहा, उत्तेजना हुई, कुछ कुछ हुआ, हमें आगे का ध्यान रखना है। तो कुबेर ने बोला आप तो बिल्कुल सिनलेस हैं, टाइम की वजह से हुआ। और जितना भी मैं और मेरे का कॉन्सेप्ट है, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे यक्षों को तुमने मार दिया, ये तो हाँ, ये बॉडीली कॉन्सेप्ट है। मेरे बेटे को तुमने डांट दिया, मेरे बेटे को तुमने मार दिया, उस चक्कर में माओ ने जिंदगी भर प्रण लिया कि तेरे से इस लेडी से बात नहीं करूंगी। ये मेरे बच्चे की टीचर तो है, लेकिन मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है। तो कुबेर कहते हैं कि ये सब बॉडीली कॉन्सेप्शन है, मैं और मेरा। इससे आदमी को ऊपर उठना चाहिए और क्या करना चाहिए, और उसको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान की पूजा करनी चाहिए। किस प्रकार करनी चाहिए, भगवान के बारे में बता रहे हैं। किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिसके फॉलोइंग फीचर्स हैं। वो अधोक्षज है, मतलब हम अपनी इंद्रियों से उस भगवान को समझ नहीं सकते हैं। भगवान जितना हमें उजागर करेंगे, अपने आप को रिवील करेंगे, उतना ही हम भगवान को समझ पाएंगे। उसके बाद बताते हैं कि वो सबका परमात्मा है, आपका, मेरा, उसका, सबका, हम सबका परमात्मा है। इस प्रकार से हम सब आपस में कनेक्टेड है, हम में कोई अंतर नहीं है। एक प्रकार से जैसे परिवार के बच्चे होते हैं, अलग हैं लेकिन एक भी हैं, क्योंकि हम सब के अंदर वही परमात्मा है, इसलिए वी आर वन। वो भगवान जिनका जो रूप है, स्वरूप है, वो दिव्य है, हम जैसा हार्ड मांस का नहीं बना है। वो भगवान जिनके चरणों को पूजा जाता है, चरणों को पूजा जाता है, उनके चरण भी इतने इंपॉर्टेंट है। वो भगवान जिनका कभी जन्म नहीं होता, जिनकी मृत्यु नहीं थी, वो अपीयर, प्रकट और अप्रकट होते हैं, जैसे सूर्य प्रकट और अप्रकट होता है। वो भगवान जो व्यक्ति को इस सांसारिक दुनिया से बाहर निकाल सकता है। वो भगवान जो माया के साथ आते हैं, क्योंकि माया उनकी शक्ति है। वो भगवान जो माया से विभिन्न है, क्योंकि माया उनका स्वरूप नहीं है, उनका स्वरूप तो दिव्य है। उन भगवान की इतने चीजें बताते हैं, उन भगवान की पूजा करनी चाहिए। कुबेर, so they are discussing about God, that is a nature of a devotee, कि जब आपस में मिलते हैं तो भगवान की चर्चाएं करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि आप, हे ध्रुव, आप मुझसे कुछ वरदान मांगिए, बताइए। अभी उसके परिवार वालों को एक तरह से यक्षों को मार दिया है, कहते हैं कुछ वरदान मांगिए। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि आपने बचपन में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया था। तो जिसने भगवान को प्रसन्न किया, जो भगवान के लिए सेवा कर रहा है, वो हमारा मित्र है, चाहे हमारा आपस में कुछ भी झगड़ा क्यों ना हो। ये विजन होना चाहिए डिवोटी का। डिवोटी कम्युनिटी अगर आपस में झगड़े तो इट इज शेमफुल। सच में वो भक्त नहीं है फिर, क्योंकि वो उस कॉमन लिंक को नहीं देख पा रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि गुरु श्रील प्रभुपाद, हमारे आचार्य भगवान कितने दुखी होंगे जब वो हमको आपस में लड़ता हुआ देखेंगे, अपने एक दूसरे की टांग खींचते हुए देखेंगे। कैसे हमको क्या कर रहे हैं हम, जप, हमारा जप वेस्ट है। हमारे जप से हमारी परंपरा प्रसन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे आपस में रिश्ते अच्छे नहीं है, ना उनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि हम गलतियां ढूंढने जा रहे हैं। ये मैं इसलिए
कुबेर ने कोई गलती नहीं देखी और उल्टा बोलते हैं क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न किया है, तुम भगवान के बहुत अच्छे डिवोटी हो, इसलिए मांगो क्या मांगते हो। अब ध्रुव क्या मांगते हैं, कुबेर से कोई क्या मांगेगा, कुबेर से धन मांगेंगे, जिस पे है वही तो मांगा जाएगा। लेकिन ये भी हमारा विजन है कि हम किसके अंदर क्या देखते हैं। जैसे दुर्योधन ने कृष्ण के अंदर देखा कि कृष्ण के पास मायावी सेना है, नारायणी सेना है। अर्जुन ने देखा कृष्ण तो मेरा सखा है, मेरे मित्र हैं, मुझे कृष्ण चाहिए। उसी व्यक्ति के अंदर दो चीजें देखी। वैसे ही ध्रुव महाराज कुबेर के अंदर एक डिवोटी को देख रहे हैं, भक्त को देख रहे हैं, और हम लोग जनरली कुबेर के अंदर एक धनवान व्यक्ति को देखते हैं। क्योंकि उन्होंने भक्त को देखा, इसलिए वो क्या मांगते हैं कि हे कुबेर, मेरे अंदर भी आप इतनी विकट स्थिति में भी भगवान को याद कर रहे हैं, आपके इतने सारे यक्षों को मैंने मार दिया, मुझे भी ऐसी रिमेम्बरेंस दीजिए कि मैं हर स्थिति में भगवान को याद कर पाऊं। कुबेर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उस आशीर्वाद को दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। भगवान का आशीर्वाद जितना इंपॉर्टेंट है, भगवान के भक्तों का आशीर्वाद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, ध्रुव महाराज वहां से वापस चले जाते हैं अपने राज्य में और वह अपना राजकाज चलाते हैं। और राजकाज कैसे चलाते हैं, वो बहुत यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं। और इस प्रकार बताते हैं कि ध्रुव महाराज की क्वालिटीज क्या क्या थी। ध्रुव महाराज की क्वालिटीज के साथ उन्होंने अपना राज्य चलाया 36,000 सालों तक। ध्रुव महाराज ने 36,000 सालों तक अपना राज्य चलाया था और वो गॉडली क्वालिटीज थी उसके अंदर। वो ब्राह्मणों यानी कि वैष्णवों के प्रति बड़े रिस्पेक्टफुल थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा वैष्णवों को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट भगवान की रिस्पेक्ट है। वो जो गरीब लोग थे उनके प्रति बड़े दयावान थे, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें और उनको भी भगवान के ध्यान में लगा सके। वो रिलीजियस प्रिंसिपल, धर्म के सिद्धांत को मेंटेन करने के लिए लगे रहते थे। मतलब वो इस प्रकार से जीवन जीते थे कि जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनका पालन हो पाए। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा इस प्रकार से जीवन जिए कि धार्मिक सिद्धांतों का पालन हो। राजा का ये पर्पज नहीं है कि सबको बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, खाने को मिल जाए। ये तो बेसिक नेसेसिटीज है, ये तो होंगी ही पूरी अपने आप। जब सब लोग धार्मिक होंगे तो ये सब चीजें पूर्ति होंगी। लेकिन मुख्य कार्य क्या है कि सब लोग धर्म में लगे, इसीलिए सारी प्रजा उन्हें पिताजी के रूप में माना करती। तो इस प्रकार से उन्होंने राज्य चलाया 36,000 साल तक। और उसके बाद क्या किया, समय आने पर उन्हें समझ में आ गया, दिस इज द टाइम टू क्विट नाउ। मैंने सबको धर्म के सिद्धांत पे लगा दिया है, अब मुझे फुल टाइम भक्ति में लग जाना चाहिए। आदमी को हमेशा, जैसे हम सुनते हैं ना, कर्म के साथ भक्ति करो। एक गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी गृहस्थी को चलाना चाहिए, साथ साथ जॉब वगैरह करता ही है, वो बिजनेस जॉब, साथ साथ भक्ति करता ही है। हम लोग सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन आजीवन ऐसा नहीं करना है। एक समय ऐसा भी आना चाहिए हमारे जीवन में जब हम बोले नाउ इज द टाइम टू क्विट दिस। कब करना है, क्या करना है, वो परामर्श से किया जा सकता है। लेकिन एक समय पर हमारे सारे श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, स्वयंभू मनु हमने पढ़ा था, अभी ध्रुव महाराज पढ़ रहे हैं। सभी ने समय आने पर, जैसे परीक्षित महाराज, समय आने पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और टोटली भगवान की सेवा में लग गए। ऐसे ही ध्रुव महाराज भगवान की सेवा में लग गए और बद्री का आश्रम चले गए, यानी कि बद्रीनाथ चले गए। वहां पर उन्होंने बहुत अपना अष्टांग योग किया, योग पद्धति करी, जैसी बचपन में नारद मुनि ने सिखाई थी। मंत्रों का उच्चारण किया, भगवान के विग्रहों की पूजा करी, समझ लीजिए जैसा बचपन में किया था। और इस प्रकार से उनके अंदर एक एक्सटैटिक सिम्टम्स आने लगे। ध्रुव ने क्या क्या फील किया, ध्रुव की आंखों से निरंतर अश्रु बहने लगे। उनके अंदर इतना आनंद आ गया ये सब करके, उनका हार्ट जो है, उनका हृदय पिघल गया, उनके शरीर के बाल खड़े हो गए रोमांच में। उन्होंने अपने शरीर के अस्तित्व को भुला दिया और इस प्रकार से उस संसार से बिल्कुल मुक्त हो गए। और तभी उसी समय पर वहां पर एक विमान आसमान में आता है, एक दिव्य विमान जिसकी रोशनी चारों तरफ हो जाती है। और उसके अंदर भगवान के दूत आए होते हैं, भगवान के विष्णु दूत आए होते हैं, जिनका रंग ब्लैकिश श्यामल होता है। उनके 4 हाथ थे, उनकी आंखें रेडिश होती हैं, उनके हाथों में गदा इत्यादि चीजें थी, उनके सर पर बड़े सुंदर मुकुट थे, उनके गले में बड़े सुंदर नेकलेस थे, ब्रेसलेट थे, इयररिंग्स थी, बहुत ही सुंदर चमचमाती हुई पर्सनैलिटी थी। उनका नाम था नंद और सुनंद। ये उस हवाई जहाज में बैठ के आ रहे थे और ध्रुव उनको जब देखते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या बोलूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। तो क्या करते हैं, केवल हाथ जोड़ के
हाँ, समझ लीजिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से बोल के ही उनका अभिनंदन करते हैं, और ये बोलते बोलते वो भगवान के ध्यान में फिर से डूब जाते हैं। नंद और सुनंद जो भगवान के दूत थे, वो ध्रुव महाराज से बोलते हैं कि हम आए हैं भगवान के धाम से तुम्हें लेने के लिए। तुम भगवान में जाने के लिए एलिजिबल हो। भगवान का धाम कैसा है वो बताते हैं। ये भगवान का धाम बड़ा रेयर है, हर व्यक्ति उसको नहीं प्राप्त कर सकता। और ये भगवान का धाम ऐसी जगह में तुम्हें ले जाने वाले हैं जहां पर सारे प्लैनेट्स, यानी कि सूर्य भी, हम सुनते हैं कि सूर्य को सारे प्लैनेट चक्कर मारते हैं, वो कहते हैं ये सूर्य भी जिसके चक्कर मारे वो है भगवान का धाम, ध्रुव लोक, जहां हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। ये किसी तुम्हारे पूर्वजों में किसी ने प्राप्त नहीं किया था। ये सबसे ऊंचा है, ये सबके द्वारा वर्शिपेबल है, लेकिन आप वहां जाने के योग्य हैं। और इस प्रकार ध्रुव महाराज उसमें चढ़ने लगते हैं विमान में, लेकिन विमान में चढ़ने से पहले वो विमान को प्रणाम करते हैं, इन दोनों को प्रणाम करते हैं, विमान की प्रदक्षिणा यानी कि उसका परिक्रमा लगाते हैं, आरती करते हैं, पूरा रिस्पेक्ट उस विमान को, नंद को, सुनंद को देकर वो उस विमान में चढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी सामने से मृत्यु साक्षात एक व्यक्ति के रूप में आने लगती है, लेकिन मृत्यु से भयभीत हुए बिना, त्रायते महतो बयात, वो मृत्यु के सर पर पैर रख के विमान पर चढ़ जाते हैं। और तभी चारों तरफ से ढोल इत्यादि गंधर्व नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, फूलों की वर्षा होने लगती है, और ध्रुव महाराज उस विमान पर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ध्रुव महाराज विमान पर बैठते हैं, उन्हें अपनी माता की याद आती है, क्योंकि उन्होंने ही उनको इस पोजीशन पे प्राप्त करने की शिक्षा बचपन में दे दी थी। तो वो कहते हैं कि मेरी माँ कहाँ है। एक्चुअली वो एलिजिबल है मेरे से पहले यहाँ पहुँचने के लिए। वो कहते हैं डोंट वरी, वी नो कि आपकी माँ आपसे पहले एलिजिबल है, इसलिए आपसे पहले विमान पे वो ऑलरेडी बैठी हुई है। तो देखते हैं उनकी माता ऑलरेडी वैकुंठ के विमान में बैठ के जा रही है, और रास्ते में वो सारे लोगों को देखते हैं, अलग अलग देवता उन पर पुष्प की वर्षा करते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे ये ध्रुव लोक में पहुंचते हैं। हाँ, तो बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा थी सुनीति के बारे में भी, कि किस प्रकार से हर माता को सुनीति जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए उसको भगवान पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, उसे तपस्या से डरना नहीं चाहिए, नहीं अपने बच्चे को तपस्या करने से डराना चाहिए। हाँ, कि बच्चा ही तो है, मर जाएगा। तो सुनीति जैसा हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद ग्लोरीज ऑफ ध्रुवलोका के बारे में सुनते हैं कि ये ध्रुवलोक वही है जो सारे, जैसा आपने सुना था कि सारे के सारे प्लैनेटरी सिस्टम इस ध्रुवलोक के चक्कर काटते हैं। ये सब देखने के बाद नारद मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं, और नारद मुनि प्रचेतास के पास पहुंचते हैं अपने ध्रुव की ग्लोरिफिकेशन करने। तो यह बड़ी अनोखी बात है कि गुरु जो है शिष्य की ग्लोरिफिकेशन करे। उनके शिष्य की क्वालिटीज को देख के, ध्रुव महाराज की क्वालिटीज को देख के नारद मुनि इतने प्रसन्न होते हैं कि वो उनकी ग्लोरिफिकेशन कहते कहते थकते नहीं है, और प्रचेतास के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं कि वही ध्रुव है, हाँ, जिन्होंने इस पोजीशन को प्राप्त किया जो कि किसी ने आज तक प्राप्त नहीं किया। वो भगवान जो अजय हैं, अजीत हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता है, उस ध्रुव ने बहुत ही छोटी उम्र में इन भगवान को जीत लिया। हाँ, तो यही इनकी खासियत है। और उसके बाद इस पूरे प्रसंग की फलश्रुति हम सुनते हैं आखिर 44 से 52वें श्लोक में, कि जो डिवोटीज हैं इसको सुनते हैं, महान भक्त इसको सुनते हैं, उनको क्या क्या मिलता है? उनको वेल्थ, फेम, लंबी आयु, स्वर्ग, ध्रुवलोक, या फिर प्योर भक्ति, गुड क्वालिटीज, पावर, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ मिल जाता है। यानी कि जो भी इंसान चाहता है, केवल श्रद्धा से सुनकर और इन गुणों को आत्मसात करने वाले व्यक्ति के अंदर ये सारी के सारे बेनिफिट उसको मिल जाते हैं इस कथा को सुनने से। बट इस कथा को कैसे सुना जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे बोला जाए? कहते हैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुल होकर, भक्तों के बीच में, भक्तों द्वारा इसको सुनना चाहिए। और जो इस कथा को कहे उसको उसका पारितोषिक नहीं लेना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जो प्रोफेशनल रिसाइटर नहीं है, जिसका धंधा नहीं है ये। ऐसे व्यक्ति से जिसने भगवान के प्रति शरणागति करी है, और ऑडियंस कैसे होनी चाहिए? फेवरेबल ऑडियंस के बीच में ये चर्चा करी जानी चाहिए। इसको दिन में, सवेरे, रात को, द्वादशी, श्रवण मंत्र, जो भी अलग अलग मंत्र के बारे में बताया उसमें सुनना चाहिए। यानी कि हम तो ये कहते हैं कि हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि नित्यम भागवतम सेवया, और इस प्रकार से परफेक्ट बना जा सकता है। जो व्यक्ति इसको सुनता है और दूसरों को भी ये ज्ञान देने का प्रयास करता है, उसको सारे देवी देवताओं के भी
आशीर्वाद मिलता है। और इस प्रकार ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है, ध्रुव महाराज की महान स्टोरी। अब हम क्या सुनेंगे अगले चैप्टर में? हम सुनेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के आगामी आगे जो उनके डिसेंडेंट्स हो वो कैसे हुए, क्योंकि उनमें से भी कोई कथा निकलेगी, उसमें से भी कोई सीख निकलेगी, जो कि हम श्रीमद् भागवत से सुनेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।